अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको वेलकम कहती हूँ। हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 जो है वो भी कूलम्स लॉ के ऊपर ही है और कूलम्स लॉ से रिलेटेड ही है। लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा हो तो हम लोगों ने कूलम्स लॉ को थॉरली स्टडी किया था कि उसको किस तरह से उसकी फोर्सेस लिखी जाती हैं, दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उनके दरमियान फार्मूला क्या है, कौन कौन से पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। आज उसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल करने वाले हैं और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट किस्म की एग्जांपल है जो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपका मेरा फर्स्ट लेक्चर देखना ज़रूरी है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है कि दो चार्जेस हैं हमारे पास, Q1 है और Q2 है। जो Q1 है उसका मैग्नीट्यूड है 100 कूलम और जो Q2 है उसका मैग्नीट्यूड है 50 माइक्रो कूलम एंड दे आर लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन, राइट। यानी दो चार्जेस हैं, Q1 है और Q2 है और दोनों जो हैं वो एक्स वाई प्लेन में पड़े हैं, ठीक है। इनकी पोजीशंस आगे बताई गई हैं कि R1 जो है वो 3 इंटू जे यूनिट वेक्टर। जे यूनिट वेक्टर आपको पता है यूजुअली वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमें पता चल गया इससे कि जो Q1 है वो हमारे पास वाई डायरेक्शन में है एंड R2 इज़ फॉर आई यूनिट वेक्टर, यानी कि जो हमारे पास Q2 चार्ज है उसका जो हमारे पास डिस्टेंस है वो एक्स डायरेक्शन में पड़ा है। इसका मतलब कि Q2 चार्ज जो है वो एक्स डायरेक्शन में है एंड रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q2, और हमें Q2 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है Q1 उसको कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो Q2 के ऊपर Q1 ही फोर्स लगा सकता है। इसको आगे से सबसे पहले तो मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताऊंगी कि ये किस तरह से दिखेगा, किस तरह से। यही जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है इसी को लेकर हम इसको ड्रॉ करेंगे। अच्छा जी, तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें इस एग्जांपल में गिवन है इसी से मैंने इसको ड्रॉ किया है। ड्रॉ मैंने इस तरह से किया है, आप देख सकते हैं कि Q1 जो है वो मैंने वाई डायरेक्शन में किया है। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास वाई डायरेक्शन है, ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है। मैंने डायरेक्शंस भी शो कर दी हैं। वाई डायरेक्शन में मैंने Q1 को किया है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो Q1 है वो उन्होंने हमें बताया कि 100 माइक्रो कूलम है और वो क्या है, इसमें Q1 को हम लोगों ने वाई डायरेक्शन में इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि Q1 जो है 100 माइक्रो कूलम, वो R1 उसका जो है वो 3J यूनिट वेक्टर जो है वो हमें बताता है कि डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। इसी के साथ आप Q2 को देख सकते हैं। Q2 मैंने एक्स डायरेक्शन में शो किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या है, R2 इज इक्वल टू 4I यूनिट वेक्टर, राइट। उसके बाद ये O ओरिजिन है। अब R2 और R1, अब अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा दूर से व्यू करवाऊँ आपको ये डायग्राम, तो आप देख सकते हैं कि जो एक्स डायरेक्शन वाली लाइन है वो थोड़ी सी या कंपैरेटिवली बड़ी है जो वाई डायरेक्शन वाली लाइन है उससे। क्यों? क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड्स लिए हैं, यानी मैंने R2 को लिया है। जो R2 है वो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में है और वो ज़्यादा यूनिट्स हैं, दैट्स वाई उसकी जो मैंने लाइन बनाई है वो थोड़ी सी बड़ी बनाई है, ठीक है। R21 जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारे पास रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर। ये जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर है, ठीक है, R1 और R2 का। और ये जो है वो फोर्स है जो फर्स्ट चार्ज जो है वो सेकंड चार्ज पर लगा रहा है और जो हमें फाइंड करनी है। अब हम इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसी को यूटिलाइज़ करते हुए हम अपना फार्मूला में ये सारे पैरामीटर्स पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड करेंगे। सोल्यूशन में मैं सबसे पहले इसके पैरामीटर्स जो हैं उनको लिखूंगी ताकि मुझे अपने जो सोल्यूशन है उसको सॉल्व करना मेरे लिए इजी हो जाए। तो सबसे पहले आपको पता है क्वेश्चन में हमें गिवन था Q1 की वैल्यू हमें गिवन थी कि 100 माइक्रो कूलम थी। Q2 की आपको पता है हमें वैल्यू गिवन थी 50 माइक्रो कूलम। उसके बाद आपको जो मेन फार्मूला यूज़ हो रहा है वो ये वाला यूज़ हो रहा है, ये मैं आपको पहले ही दिखा देती हूँ। फोर्स टू वन, यानी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आपने वो देखी हो तो, जब पहला चार्ज दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा तो उसको F21 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये F21 ये शो कर रहा है कि पहला चार्ज जो है वो दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, राइट। के हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसके अलावा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं ये भी लेक्चर 1 में है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। Q1 Q2 दोनों चार्जेस हैं। R हमारे पास वही मैग्नीट्यूड है जो इन दोनों के दरमियान रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड, राइट।
और R2 1 यूनिट वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। अब ये किस तरह से करना है ये मैं बताती हूँ। हमारे पास अब आप देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक ये होती है कि आप सबसे पहले अच्छी तरह से अपने क्वेश्चन को रीड करें कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। देखें हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि हमारे पास सबसे पहले K मौजूद है, हमारे पास Q1 मौजूद है, हमारे पास Q2 मौजूद है, हमारे पास R जो है रिजल्टेंट जो हमने खुद यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है वो नहीं है, राइट। और R2 1 भी नहीं है, यानी ये दो चीज़ें वो चीज़ें हैं जो हमें फाइंड करनी है। इसको कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपना रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेती हूँ R21। वो कैसे होगा R2 माइनस R1, बहुत ही सिंपल है। जो सिंपल वेक्टर रूल्स मैंने अप्लाई किए हैं। R2 ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बड़ा है तो R2 माइनस R1 होगा, राइट। हेड टू टेल रूल से ही ये सॉल्व हुआ है, सिंपल है बहुत। तो R2 आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है। R2 जो था वो 4i यूनिट वेक्टर था और R1 3j यूनिट वेक्टर था, ठीक है। इसके अलावा यूनिट वेक्टर किस तरह से निकालते हैं कि यूनिट वेक्टर का ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर होता है कि यूनिट वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। यानी आपने ऊपर वेक्टर लिखना होता है, नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होता है। ये बहुत सिंपल सी फार्मूला है, यूजुअली बुक्स में पहले से आप लोगों को हो सकता है पता भी हो, बुक्स में भी लिखा हुआ होता है। तो वेक्टर मेरा क्या आया है 4i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये वेक्टर है क्यों, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शंस शो हो रही हैं। और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, ये मैंने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया हुआ है। किसी की भी हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स का स्केयर और स्केयर रूट ले लेते हैं, तो उसका आंसर 5 आया है, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब हमारे पास जी कंप्लीट पैरामीटर्स मौजूद है जो जो हमारे फार्मूला में रिक्वायर्ड थे। हमने आर स्क्वायर भी फाइंड कर लिया, हमने यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर लिया। अब हमने सिंपल क्या करना है, अपने फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करनी है। 9 इंटू 10 टू रेज़ पुट टू पावर 9 एंड अप टू सो ऑन, आप वैल्यूज पुट करें। सिंपल ये हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला आ गया है। ये इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद उसको बाद आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो पूरा फार्मूला जो था उसको यूज़ करने के बाद मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये फिगर आया था 360 इंटू 10 टू रेज़ टू पावर -3, यस। एंड 4 आयोटा माइनस 3 जे के नीचे जो 5 था उसको मैं दूसरी साइड पे मैंने 25 से मल्टीप्लाई करके उसको सारा सॉल्व किया था। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। रिमेंबर दैट कि आप कभी भी इस चीज़ को उसके अंदर मिक्स नहीं कर सकते। अगर आप मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर जो होगा वो रॉन्ग होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इनको आपने अलग अलग से ही सॉल्व करना है। और जब इस पॉइंट को ऑब्वियसली ये 10 टू रेज़ टू पावर -3 को मैंने ख़त्म किया है तो मेरे पास ये आंसर मेरा आ चुका है। ये अब है हमारे पास जो फोर्स है विद डायरेक्शन एंड विद मैग्नीट्यूड मौजूद है। लेकिन एक बात अपने माइंड पर रखिएगा कि जब भी हमें कैलकुलेट, स्पेशली जब आपको एग्जाम्स में कहा जाए कि अपनी फोर्स किसी भी दो चार्जेस के दरमियान कैलकुलेट करें, तो आप इस फॉर्म में आंसर देने की बजाय इसको मोस्ट जनरल फॉर्म में, यानी मैग्नीट्यूड अलग और डायरेक्शन अलग देंगे, तब ये जाके कंप्लीट होगा। अभी भी ये इनकम्प्लीट है। मोस्ट जनरल फॉर्म के लिए हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो करनी पड़ती हैं। अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ तो मैं बिल्कुल उसी तरह से फाइंड करूँगी जिस तरह मैंने आपको पीछे यूनिट वेक्टर हमारे पास जो आर था वो फाइंड करना सिखाया था, और उसके लिए मैंने मैग्नीट्यूड निकाला था आर का, यानी डिस्टेंस का, ठीक है। तो सिमिलरली उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि जी हम इनके मैग्नीट्यूड्स उठाएंगे, उनका स्केयर लेंगे, उनको स्केयर रूट करेंगे, और ये हमारे पास 1.8 न्यूटन जो है वो हमारी फोर्स का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए आप देख सकते हैं मैंने यूज़ किया थीटा, जो कि हमारे पास डायरेक्शन को शो कर रहा है, और यहाँ पर मैंने इसकी डायरेक्शन शो भी की हुई है। ये वो थीटा जो मैं अब फाइंड करने लगी हूँ। सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स फोर्स का y कंपोनेंट ओवर फोर्स का x कंपोनेंट। ये भी फार्मूला जो है बड़ा ही कॉमन और वेल नोन फार्मूला है। सो फोर्स का y कंपोनेंट आप देख सकते हैं कौन सा है, 1.08 वाला। फोर्स का x कंपोनेंट कौन सा है, 1.44 वाला, राइट। आप यहाँ से डायरेक्शन से भी पता कर सकते हैं। अच्छा, साइन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये डायरेक्शंस है, तो डायरेक्शंस में साइन इग्नोर नहीं हो सकता। येस वी कैन ignore it in magnitude but not in direction. In direction, sign is really important. It tells you the direction of your force in which it is applied. So magnitude हमें इग्नोर किया जा सकता है साइन को, लेकिन डायरेक्शन में नहीं कर सकते। तो ये -37 डिग्रीज को सॉल्व करने के बाद आया एंड इट इज़ द डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, यानी ये वो डायरेक्शन है जो फोर्स एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।